नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूरह कहफ पढ़ने का सही वक्त जुमा की नमाज से पहले है, यानी सूरह कहफ की तिलावत जुमा की नमाज से पहले करते हैं या फिर जुमा की नमाज के बाद सूरह कहफ की तिलावत करें। किस वक्त हमें सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे नाजरीन, सूरह कहफ पढ़ने का सही वक्त क्या है और ये जुमा की नमाज से पहले पढ़ें या बाद में। और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि सूरह कहफ पढ़ने का सही वक्त कौन सा है। लेकिन इससे पहले सूरह कहफ की तिलावत करने के चंद फायदे आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने के इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, इतने बड़े बड़े फवायद हैं। अगर तो आप पहले से ही सूरह कहफ की तिलावत करते हैं तो आपका सुनकर दिल बाग बाग हो जाएगा। अगर नहीं तो मुझे पक्का यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस वीडियो को देखने के बाद और इन फवायद को जानने के बाद, उसकी फजीलत जानने के बाद आप जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने का मामूल बना लेंगे। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना। ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने के बेशुमार फवायद हैं, दुनिया और आखिरत के बेशुमार फवायद हैं। लेकिन चंद अहादीस में आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले एक सवाल बहुत से लोगों के जहन में रहता है कि सूरह कहफ की तिलावत हमें जुमा की नमाज अदा करने से पहले करनी चाहिए या जुमा की नमाज के बाद उसकी तिलावत करनी चाहिए। इसका जवाब है, ये आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले सूरह कहफ की तिलावत करने की फजीलत क्या है, ये जान लीजिए। हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात हिफ्स करेगा, पहली 10 आयात याद करेगा, इनको हिफ्स करेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रह जाएगा। दज्जाल कितना बड़ा फितना है, फरमाया जिसे पहले 10 आयात हिफ्स होंगी वो शख्स दज्जाल के फितने से महफूज रह जाएगा। मुख्तसरन ये कि दज्जाल क़यामत से पहले 4 फितने लेकर आएगा। एक, लोगों से अपनी इबादत का मुतालबा करेगा, ये असहाबे कहफ को दरपेश मामला था। दूसरा, दुनियावी असबाबो वसाइल पर तवक्कुल के हवाले से बाग वालों का किस्सा था। दज्जाल के पास भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगी। हदीस में है कि वो आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसा, तो वो बारिश बरसाएगा और अपने पास मौजूद दुनियावी नेमतों से लोगों को धोखा देगा। ये माल का फितना है जिसके अंदर हम सब मुब्तला हैं। तीसरा, लोगों को बाज गैबी अमूर की इतला देगा, किसी के मरे हुए बाप से उसकी मुलाकात करा देगा और इस तरह के दीगर मामलात। चौथा, ये कि जमीन पर उसका राज और इस्तिला होगा। ये फितना शौकत व सुल्तान है, दुनिया पर उसका पूरी तरह कंट्रोल होगा। इन 4 फितनों का इलाज 4 चीजें हैं जो सूरह कहफ में मौजूद हैं। एक, दीन की हिफाजत के लिए उसके साथ वाबस्तगी लाजिम है, कुरान के साथ जुड़ जाओ। नंबर 2 पर है, हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा उसके लिए नूर चमकता है जो अगले जुमे तक रहेगा। जो शख्स तिलावत करेगा अगले जुमे तक उसके लिए नूर रहेगा। इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ को जुम्मा की रात पढ़ेगा उस पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ जुम्मा के दिन पढ़ेगा उस पर सकीनत नाजिल होगी। इस तरह एक वाक्या भी मिलता है कुतुबे अहादीस में, एक सहाबी जो है सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे कि उन पर आसमान से एक बादल का टुकड़ा वो इतना करीब हो गया कि उनका जो घोड़ा बंधा हुआ था वो भी बिदक गया। तो सहाबी ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये वाक्या बयान किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस वक़्त सकीनत नाजिल हो रही है, यानी अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर सकीनत नाजिल फरमाता है जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करता है। इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देगा, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जो शख्स सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके ईमान में इजाफा करेगा, उसके ईमान में इजाफा कर दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ेगा उसके लिए क़यामत के दिन तक नूर होगा। एक और रिवायत में आता है कि जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करता है, जहाँ वो तिलावत करता है वहाँ से लेकर बैतुल्लाह तक की सारी जगह जो है वो नूर से भर दी जाती है। यानी जहाँ जहाँ बैठकर वो तिलावत करता है उस जगह से लेकर बैतुल्लाह तक ये जितनी भी जगह है, फरमाया इसको वो नूर से भर दी जाती है। हजरत अबी अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ेगा वो दुनिया और आखिरत में फलाह पा जाएगा। वो शख्स फलाह पा जाएगा दुनिया और आखिरत में जो जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा। इस तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा, सूरह कहफ पढ़ेगा, वो शैतान के वसवसों से महफूज रहेगा, वो शैतानी वसवसों से बच जाएगा। जो सूरह कहफ की तिलावत करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात हिफ्ज करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इतनी ज्यादा फजीलत, इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं सूरह कहफ की तिलावत करने के, तो हमें सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए। जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना उसके बेशुमार फवायद हैं। इसके अलावा भी कुतुब अहादीस में कई और अहादीस मौजूद हैं सूरह कहफ की फजीलत के हवाले से। ये चंद अहादीस मैंने आप लोगों के सामने बयान की हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना ये कितनी ज्यादा फायदेमंद है और कितनी ज्यादा उसकी फजीलत है, उसकी कितनी ज्यादा बरकत हैं और इसके कितने ज्यादा फवायद हैं। इसके अलावा प्यारे नाजरीन, सूरह कहफ में 3 किस्से भी हैं। असहाबुल कहफ जो तकरीबन 3 सदी तक सोए रहे, अहले ईमान की साबित कदमी और क़यामत में मुर्दों को जिंदा करने की एक मिसाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम से अल्लाह की मशीयत, इल्मुल गैब और निज़ाम पर रोशनी पड़ती है। किस्सा ज़ुल्कुरनैन में ये सबक है कि ज़ुल्कुरनैन इतना बड़ा फरमानरवा और ऐसी जबरदस्त फातेह है और उसकी इस कदर अजीम शान ज़राए का मालिक होकर भी अपनी हकीकत को ना भूला था और अपने खालिक के आगे हमेशा सर तस्लीम खम रखता था। नीच ये कि जो लोग जरा जरा सी हवेलियों और बागीचों की बहार को लासवाल समझ बैठे हैं, मगर वो दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्तहकिम दीवार तहफ़्फ़ुज़ बनाकर भी यही समझता था कि इस असल भरोसे के लायक अल्लाह है, न कि ये दीवार। अल्लाह की मर्जी जब तक ये दीवार दुश्मनों को रोकती रहेगी और जब उसकी मर्जी कुछ और होगी तो इस दीवार में रखनों और शगाफों के सिवा कुछ न रहेगा। अब आइए नाज़रीन चलते हैं उस सवाल की जानिब कि सूरह कहफ किस वक्त पढ़नी चाहिए। सूरह कहफ के बारे में बहुत से लोगों का ये ख्याल ज़हन में रहता है कि हम जुमा की नमाज से पहले सूरह कहफ की तिलावत करें या फिर जुमा की नमाज के बाद सूरह कहफ की तिलावत करें। किस वक्त हमें सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए, इसका सही वक्त क्या है, बहुत सारे लोग ये चीज जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो देखिए, इस हवाले से समझिएगा कि कुतुब अहादीस में इसकी जो फजीलत आई है वो जुमा के दिन की आई है। जुमा का दिन क्या है ये हमें समझना चाहिए। जुमे का दिन होता है जुमेरात का जैसे ही सूरज गरूब हुआ, यानी जुमेरात का दिन जैसे ही खत्म हुआ सूरज गरूब होता है। गरूब आफ्ताब से लेकर जुमे का दिन गरूब होने तक, सूरज गरूब होने तक, ये जो 24 घंटे ये जुमे का दिन ही है। इसमें जब चाहें आप सूरह कहफ की तिलावत कर सकते हैं। आप जिस वक्त भी सूरह कहफ की तिलावत करेंगे आपको ये फजीलत, ये जो इसके फवायद हैं, ये जो अजर और सवाब है ये आपको हासिल होगा। यानी जुमेरात की रात, जैसे जिसे हम कहते हैं ना आम तौर पर कि जुमेरात की रात है, जुमेरात की रात नहीं होती, जुमे से पहले जो रात होती है ना, यानी आज जुमा का दिन है, आज और उससे पहले जो रात गुजर चुकी है ये जुमा की रात है, ये भी जुमा के दिन में शामिल है। ठीक है, आप जुमे की रात और जुमा के दिन इसमें जब चाहें आप सूरह कहफ की तिलावत कर सकते हैं। जब भी आप सूरह कहफ की तिलावत करेंगे आपको उसकी फजीलत, उसका अजर व सवाब हासिल होगा। आप जुमा से पहले तिलावत करना चाहते हैं या जुमा की नमाज के बाद आप तिलावत कर लें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जब भी आपको वक्त मिले जुमा के दिन में आप सूरह कहफ की तिलावत जरूर करें। जब चाहे आप पढ़ सकते हैं। जुमा के दिन में जैसे ही सूरज गरूब हो जाएगा जुमा के दिन अब उसका वक्त खत्म होगा,
جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم نے سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے سورہ کہف میں وارد اہم ترین بات ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلے رکوع میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے، اسے اس کا بناؤ سنگھار تاکہ انہیں ہم آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے۔ جبکہ آخری رکوع میں فرمایا، آپ کہیے کیا ہم تمہیں آگاہ کریں گے اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری سعی و جہد دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا تصنع عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان فتنوں سے بچائے اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہوگی کہ آپ سورہ کہف کو اپنے جمعے کے معمولات میں شامل کر لیجئے، اس کو سمجھ کر تلاوت کیجئے تاکہ پتہ چل سکے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کم از کم اس سورت کو تفسیر کے ساتھ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ دجالی فتنہ کے ساتھ سورہ کہف کی ایک خاص مناسبت ہے اور اس فتنہ کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورہ کے ساتھ ذہنی اور قلبی تعلق قائم کرنا بہت مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے احادیث میں جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور اگر پوری سورت کی تلاوت نہ کی جا سکے تو کم از کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرنا بھی مفید بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔